जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर जिस तरह से हमने बात की थी कि किस तरीके से इस 2 सालों के अरसे में मैंने बाकी मामलात सारों चीज़ों को आगे प्रोसीड किया। इसी दौरान एनआरई एग्ज़ाम का मैंने मेंशन किया था, तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि एनआरई एग्ज़ाम के हवाले से मुझे यानी हमें थोड़ा बताएँ, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था। तो मैं थोड़े से अरसे के अंदर चाहूँगा उसको कंक्लूड करूँ और आपके सामने बयान करूँ कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, उसके अलावा कितना टाइम पीरियड था और इस अरसे के अंदर हाउस जॉब के दौरान ही किस तरह से एनआरई को क्लियर कर लिया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन बताऊंगा कि किस तरीके से सूरत हाल थी कि जिस वक्त मैं ईरान से 2023 में जुलाई में आया था, उस वक्त एनआरई एग्जाम की कोई डेट मेंशन नहीं थी। बहुत से लोग कह रहे थे दिसंबर में है, कोई कह रहा था जनवरी में है, कोई कह रहा था फरवरी में है। तो उसकी कोई डेट प्रॉपरली अनाउंस नहीं हुई थी। तो इसी वजह से मुझे कोई श्योर नहीं था कि मेरे पास कितना टाइम ड्यूरेशन है। मैंने हाउस जॉब स्टार्ट कर दी। इसी दौरान मैंने सिस्टम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही स्लो स्लो। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले मैंने उठाया और रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी स्टार्ट कर दी और उसके बाद फिर उसकी फिजियो स्टार्ट कर दी, फिर पैथोलॉजी स्टार्ट कर दी, फिर पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी और फिर एंड पे फार्माकोलॉजी। अब इस पूरे सिस्टम को कवर करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं था दरकार, लेकिन मैंने तकरीबन महीना डेढ़ महीने के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो स्लो ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैंने जीआई सिस्टम लिया और जीआई सिस्टम का एनाटमी, फिजियो, हिस्टो और बाकी चीज़ें आगे पैथोफिजियोलॉजी और जिसे कह सकते हैं फार्माकोलॉजी में मैंने उसका स्टार्ट कर दी। और ओवरऑल जीआई सिस्टम भी तकरीबन 20 से 25 दिन में मैंने कवर किया। इसी तरीके से एक एक सिस्टम को मैं कवर करता गया। अब वो कैसे कवर कर रहा था, वो मैं मोस्टली यूट्यूब पे निंजा नर्ड है, उसकी वीडियोस अक्सर देख लेता होता था। अक्सर मैं अपने ज़ाती नोट्स देख लेता होता था जो मैंने पीछे डिग्री में बनाए थे। उसके बाद फिर जिसे कह सकते हैं आपके ये बोर्ड एंड बियॉन्ड्स की वीडियोस हैं उनको देखता था और अक्सर जो रेफरेंस के टेक्स्ट हैं उनसे पढ़ लिया करता था, सीसल होगी या डेविडसन होगी इनसे। लेकिन जो मेरा फोकस था वो इसी चीज के ऊपर था कि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो सिस्टम क्लियर हो जिसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सिस्टम्स हो गए, डेट अनाउंस होगी, 2 महीने रह गए, तो फिर मैंने दो बुक्स पकड़ी, एनआरई एसेंस और एनआरई मेड इजी। इन 2 महीनों में इन बुक्स को अच्छे से रिवाइज किया। वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हैं। 2 महीने मैंने सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस की और जिस एमसीक्यू के ऊपर मैं थोड़ा डाउटफुल होता था तो पीछे बैक पे जाके उसके रिसोर्स से उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता था। इस तरीके से एनआरई एग्जाम मैंने पार्ट 1 दिया और उसको क्लियर किया। मेरे 200 में से 158 आए थे और इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हुई तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। शुक्रिया।